लाखों की लागत से बन रहे कब्रिस्तान घेराबंदी में घटिया मटेरियल का लगा आरोप, उच्च स्तरीय जांच की मांग। बता दें, एक और सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए अनेकों योजनाएं ला रही है, तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो ठेकेदारों द्वारा योजनाओं में घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला तीसरी प्रखंड स्थित पलमरुआ पंचायत अंतर्गत नैयाडी में जिला कल्याण विभाग से कब्रिस्तान घेराबंदी निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। बता दें कि नैयाडी गांव में विगत वर्ष 2022 से 2023 जिसकी योजना संख्या 1897 है, जो नैयाडी निवासी मोहम्मद नासिर ने कब्रिस्तान घेराबंदी निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस घेराबंदी में निम्न स्तरीय का ईंट उपयोग किया गया है और सीमेंट की मात्रा पूरी तरह से निम्न दी गई है, जिससे दीवारों में अभी से ही 10 फीटों के अंतराल में दरारें पैदा हो गई है। ईंटें भी गल रही है, जो बरसात के दिनों में ढह जाने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घेराबंदी निर्माण के पिलर में मात्र 8 mm का छड़ उपयोग किया गया है, जो अभी से ही पूरी तरह से जंग लग चुकी है और बाउंड्री होने के बाद कभी भी घेराबंदी के समय पर पानी नहीं दिया गया है, जो अभी से ही मटेरियल झड़ने लगा है। वहीं मोहम्मद नासिर ने विभागीय जेई पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले को लेकर जब जेई दशरथ साहब को कॉल करके शिकायत किए तो उन्होंने मुझ पर ही दबाव बनाने लगे और बोले, घेराबंदी निर्माण में ही बेहतरीन काम हो रहा है, आप लोग इस काम में बाधा नहीं डालें। हालांकि इस मामले को लेकर जेई साहब से बात किया गया तो उन्होंने कहा, अभी हम बाहर में हैं, जांच की जाएगी, गलत पाए जाने पर काम में सुधार किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना में खानापूर्ति की है, जो भ्रष्टाचार की प्रकोष्ठा को पार कर चुकी है। जो कब्रिस्तान घेराव है, ये घेराबंदी है, तो इसमें जो एस्टीमेट जो होना चाहिए वो किसी को जानकारी भी नहीं है और वैसा कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगाया जिससे आदमी को जानकारी हो कि हाँ इसमें इतना मात्रा में सीमेंट जाएगा या बाली जाएगा। और बहुत घटिया किस्म का सीमेंट भी इसमें लगा है। ईंटा भी जो है सो बहुत थर्ड क्वालिटी का है। छड़ जो है वो 8 mm का ही मात्र लगाया गया है। ज़मीन का नीचे जो बुनियाद होना चाहिए 1 फीट या आधा फीट, वो भी बिल्कुल नहीं है। केवल ज़मीन का ऊपर ईंटा रख करके और इस दीवार का कार्य को आगे बढ़ाया गया है। तो हम चाहते हैं कि इतना दीवार में दरारें आने लगी है। दीवार में दरारें आने लगी है, जो कि हर 10 फीट पर दीवार में दरार है, जो कि माने 1 साल से 2 साल से ज़्यादा टिकने की संभावना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उच्च से उच्च अधिकारी को हमारी बात को पहुंचाया जाए और जांच कराया जाए। इसको जांच का विषय है, हमारे देश का, भारत का विकास का विषय। समय समय पर इसमें पानी भी नहीं दिया गया है, बिल्कुल पानी का तो कोई नामो निशानी नहीं है। पानी अगर दिया जाता तो इस तरीक़े से मिट्टी गिरता नहीं। देख सकते हैं इस तरीक़े से झड़ जा रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसको जांच कराया जाए और बढ़िया से इसका काम कराया जाए। और दूसरी बात कि जब हम जेओ से शिकायत किए इस बात को, जब हम देखें और जब हमको समझ में आया कि बिल्कुल ये भ्रष्ट काम हो रहा है, तो हमने जांच का विषय किए और जेओ से बात किए। तो दशरथ जेओ साहब जो हैं वही बिल पास कर रहे हैं और उससे जब बात हुआ तो वो बोले कि बिल्कुल बेहतरीन काम हो रहा है, इसमें कोई गलत काम नहीं है, इसको होने दीजिए और आप लोग कोई इसमें बाधा नहीं डाली। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये ठेकेदार और जेओ का दोनों का मिलीभगत से ये काम हो रहा है, जिसके कारण हमारे बात को या यहाँ के जनता लोगों का बात को लिया नहीं जा रहा, जिसके कारण कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। बोलने वाला पर दबाव भी डाला जा रहा है कि शिकायत क्यों कर रहा है, कौन होता है शिकायत करने वाला। इस तरीके की बहुत सी बात है यहाँ पर, जिसके कारण कोई दबाव नहीं डाल पा रहा, कोई जनता बोल नहीं पा रहा है और ये भ्रष्टाचारी का काम हो रहा है। तो हम अनुरोध करते हैं कि इस पर बहुत अच्छा से जांच कराया जाए और काम कराया जाए।